ये आफ्टर सीरीज की थर्ड मूवी है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मूवी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। यहाँ हम टेसा के बचपन का सीन देखते हैं। जब टेसा बहुत छोटी होती है तभी उसकी मॉम ने उसके डैड को घर से निकाल दिया था, क्योंकि टेसा के डैड बहुत अल्कोहलिक होते हैं। टेसा अपने डैड के पीछे उन्हें रोकने के लिए भागती है, लेकिन उसके डैड नहीं रुकते हैं। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा था टेसा के डैड उसके सामने आ जाते हैं। इसके बाद टेसा अपने डैड को लेकर घर आ जाती है, लेकिन हार्डिन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हार्डिन को ऐसा लगता है कि टेसा के डैड उसे दोबारा हर्ट कर देंगे और इसलिए वो उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है। इसके बाद टेसा के डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने टेसा को बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, लेकिन टेसा की मॉम ने उन लेटर्स के बारे में उसे कभी नहीं बताया। इसके बाद वो टेसा से एक चांस मांगते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा डैड बनना चाहता हूँ। इस पर हार्डिन उनसे कहता है, अगर तुमने टेसा को हर्ट किया तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इसके बाद हम टेसा और लैंडन को देखते हैं। टेसा लैंडन से कहती है उसने जहाँ से इंटर्नशिप करी थी उसे वहाँ से जॉब के लिए ऑफर आया है। तभी हार्डिन भी वहाँ पहुँच जाता है और टेसा की इस बात को सुन लेता है। ये सुनकर हार्डिन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि टेसा ने हार्डिन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हार्डिन टेसा से कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा था कि हम दोनों हायर एजुकेशन के लिए लंदन साथ में जाएंगे। इस पर टेसा उससे कहती है, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो हार्डिन से आगे कहती है, ये तुम्हारी लाइफ है, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन मैं इस जॉब ऑफर को मना नहीं करने वाली हूँ। अपसेट होकर हार्डिन घर आ जाता है। वहाँ वो देखता है टेसा के डैड कहीं जा रहे होते हैं। इसके बाद हार्डिन भी उन्हें कंपनी देने के लिए उनके साथ चला आता है। वो दोनों एक बार में जाते हैं। ड्रिंक करते हुए दोनों बातें करने लगते हैं। तभी हार्डिन टेसा के डैड को टेसा की फोटोज दिखाता है। इसी बीच एक दूसरा आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो टेसा के फोटोज देखकर उस पर गंदे कमेंट्स करने लगता है। ये सुनकर हार्डिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को वहीं पीटने लगता है। इसके बाद बारटेंडर हार्डिन के फोन से टेसा को कॉल करता है और टेसा को बार में आने के लिए कहता है। फिर टेसा भी उस बार में पहुंच जाती है और हार्डिन का ये बिहेवियर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद सब लोग घर आ जाते हैं। घर में टेसा हार्डिन से फाइट की वजह पूछती है। हार्डिन टेसा से कहता है, वो आदमी तुम्हारे फोटोज देखकर गंदे कमेंट्स कर रहा था। इसके बाद हार्डिन टेसा को सॉरी कहता है। सॉरी कहते हुए हार्डिन टेसा के करीब आ जाता है। इसके बाद दोनों रोमांस करते हैं। नेक्स्ट डे टेसा के डैड टेसा से कहते हैं, मुझे किसी काम की वजह से बाहर जाना है। इस पर टेसा उन्हें अपना नंबर देते हुए कहती है, आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहिएगा। यहाँ पे हार्डिन टेसा से दोबारा जॉब के बारे में बात करता है। इस पर टेसा हार्डिन से कहती है, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और मैं अपना डिसीजन नहीं चेंज करने वाली हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि टेसा जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और जॉब के लिए सिएटल चली जाती है। सिएटल में वो अपने लिए रूम ढूंढ रही होती है। इस पर किम्बरली उससे कहती है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। यहाँ पे टेसा को किम्बरली से मालूम चलता है कि हार्डिन को भी यहाँ से जॉब ऑफर हुई थी, लेकिन हार्डिन ने इस जॉब के लिए मना कर दिया था। टेसा जब हार्डिन से इस बारे में पूछती है तो हार्डिन कहता है कि मुझे बहुत पहले ही जॉब के लिए ऑफर आया था, लेकिन मुझे ये जॉब नहीं करनी थी, इसलिए मैंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं हार्डिन के डैड और उसकी स्टेप मॉम एक ट्रिप प्लान करते हैं। इस ट्रिप में हार्डिन टेसा और लैंडन भी उनके साथ जाते हैं। ट्रिप के दौरान टेसा लैंडन से पूछती है, क्या मेरा जॉब करने का डिसीजन सही है? इस पर लैंडन टेसा से कहता है, तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करो। अगर हार्डिन सच में तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। इसके बाद टेसा हार्डिन के पास जाती है। वहाँ हार्डिन टेसा से कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ और इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं सब कुछ करूंगा। इसके बाद जब सब लोग लंच के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हार्डिन को उसकी एक पुरानी दोस्त मिलती है, लेकिन टेसा को लगता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। तभी वेटर वहाँ पे उनका ऑर्डर लेने के लिए आता है और वो टेसा से कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होने का ट्राई करता है। ये देखकर हार्डिन वेटर से रूडली बिहेव करता है। फिर टेसा और हार्डिन एक पूल में जाते हैं और दोनों पूल में ही शुरू हो जाते हैं। काम खत्म करने के बाद दोनों पूल में ही रेस्ट करने लगते हैं। यहाँ पे हार्डिन टेसा से पूछता है, क्या तुम्हारे मन में कभी ट्रेवर के लिए फीलिंग थी? टेसा कहती है, हाँ, कभी कभी मैं उसके लिए फील करती थी। ये सुनकर हार्डिन को अच्छा नहीं लगता है और वो पूल से निकलकर चला जाता है। इसके बाद टेसा भी रूम में आ जाती है। रूम में अकेले उसे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो टहलने के लिए बाहर निकल जाती है। बाहर उसे वही वेटर मिलता है। वहाँ पे वेटर टेसा से कहता है, हमारे फ्रेंड्स ने एक छोटी सी पार्टी रखी है, क्या तुम उस पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगी? फिर हम देखते हैं टेसा उस पार्टी में पहुंच जाती है, लेकिन तभी हार्डिन भी अपने दोस्तों के साथ उसी पार्टी में आ जाता है। हार्डिन को ऐसे वहाँ पर देखकर टेसा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है।
तभी रॉबर्ट यानी वो वेटर टेसा के पास आता है। वो टेसा से कहता है अगर तुम कभी न्यूयॉर्क आओ तो मुझे कॉल करना, और ये कहते हुए वो टेसा को अपना नंबर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टेसा हार्डिन के पास आती है, लेकिन हार्डिन टेसा से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि हार्डिन को वो कागज मिल जाता है जिस पर रॉबर्ट ने अपना नंबर लिखकर टेसा को दिया था। टेसा हार्डिन को समझाने का बहुत ट्राई करती है, लेकिन हार्डिन टेसा की बातों को नहीं सुनता है। वो टेसा से गुस्से में कहता है तुम्हें जो जॉब मिला है वो मेरे ही वजह से मिला है, क्योंकि मैंने ही तुम्हें वैंस से मिलवाया था। दरअसल वैंस टेसा का बॉस होता है। इसके बाद हार्डिन कार में जाकर बैठ जाता है, लेकिन हार्डिन के डैड उन दोनों के बिहेवियर को नोटिस कर लेते हैं। फिर वो टेसा से कहते हैं तुम हार्डिन के लिए बेस्ट हो, क्योंकि जब तुम हार्डिन के साथ होती हो तो वो बहुत खुश होता है। इसके बाद टेसा हार्डिन को बिना बताए जॉब के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं हार्डिन वैंस से मिलने आता है। यहाँ पे वैंस उसे दोबारा जॉब का ऑफर देता है, लेकिन हार्डिन उसके ऑफर को फिर से मना कर देता है। फिर हम हार्डिन को अपने घर में देखते हैं। घर में उसे टेसा की एक नोटबुक मिलती है। वो उसे पढ़ने लगता है। नोटबुक में टेसा ने लिखा था कि वो हार्डिन से कितना प्यार करती है, वो हार्डिन पर ट्रस्ट करना चाहती है, लेकिन हार्डिन बार बार उसका दिल तोड़ देता है। ये पढ़कर हार्डिन को अच्छा नहीं लगता है। यहाँ हम देखते हैं टेसा और हार्डिन दोनों ने काफी दिनों से एक दूसरे को फोन नहीं किया था। आखिर में टेसा हार्डिन को कॉल करती है, लेकिन वहाँ उसे दूसरी लड़की की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही वो फोन कट कर देती है और उसके मन में बहुत से अजीब ख्याल आने लगते हैं। तभी हार्डिन टेसा को कॉल बैक करता है और उसे सॉरी कहते हुए बताता है वो लड़की उसकी जिम ट्रेनर है। फिर हम देखते हैं टेसा और किम्बरली बैठे होते हैं। तभी वैंस भी वहाँ आ जाता है। वो टेसा से कहता है इस बार हार्डिन के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा ही हाथ है। फिर रात में टेसा हार्डिन को कॉल करती है। बात करते हुए दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। फिर टेसा हार्डिन से पूछती है अगर दोनों साथ होते तो अभी क्या करते। इसके बाद दोनों फोन में ही रोमांस करने लगते हैं। जब दोनों का काम हो जाता है तो दोनों सो जाते हैं। यहाँ पे हार्डिन एक सपना देखता है। वो सपने में देखता है रॉबर्ट और टेसा रोमांस कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हार्डिन टेसा से मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। हार्डिन टेसा से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है। वो कहता है अब मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करूंगा। तभी टेसा हार्डिन के करीब आने लगती है, लेकिन हार्डिन के मन में अभी भी वो सपना चल रहा होता है, इसलिए हार्डिन को ये सब अच्छा नहीं लगता है और इसलिए हार्डिन बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम टेसा और किम्बरली को देखते हैं। यहाँ पे किम्बरली टेसा को समझाते हुए कहती है रिलेशन में ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तुम्हें इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखना होगा। फिर हम हार्डिन को देखते हैं। वो आधी रात को बॉक्सिंग बैग पर पंच कर रहा था। बॉक्सिंग की आवाज सुनकर टेसा वहाँ पहुँच जाती है। वो हार्डिन से पूछती है तुम्हें क्या हो गया है। इस पर हार्डिन उसे अपने सपने के बारे में बताता है। सारी बातें सुनने के बाद टेसा हार्डिन से कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, और अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम मेरे जिस्म के रस को तब तक निचोड़ो जब तक तुम उस सपने के बारे में नहीं भूल जाते। ये सुनकर हार्डिन टेसा को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके जिस्म को निचोड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद जब दोनों बेड में लेटे होते हैं तो टेसा हार्डिन से कहती है इस बार हमने बिना प्रोटेक्शन के किया है, इसलिए अब मैं दवाई लिया करूंगी। फिर हम टेसा को किम्बरली के घर पे देखते हैं। वहाँ किम्बरली टेसा से पूछती है क्या तुम हार्डिन के मॉम की वेडिंग में जाने वाली हो, लेकिन टेसा को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, इसलिए वो हार्डिन से इसके बारे में पूछती है। हार्डिन कहता है कि मैंने खुद भी डिसाइड नहीं किया है तो मैं तुम्हें कैसे बताता। हार्डिन टेसा से आगे कहता है अब हमारे बीच सब कुछ सही हो गया है, इसलिए अब मैं वापस लौटना चाहता हूँ। इसके बाद हार्डिन वापस अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला है। ये देखकर उसे लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है, लेकिन तभी वो देखता है कि अंदर कोई और नहीं बल्कि टेसा के डैड हैं। वो ड्रंक और इंजर्ड होकर वॉशरूम में पड़े हुए होते हैं। इसके बाद टेसा जब पिल्स लेने के लिए डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है वो माँ नहीं बन सकती है। ये सुनकर टेसा को बहुत बुरा लगता है। फिर हम हार्डिन को देखते हैं। वो टेसा के साथ सिएटल में शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन हार्डिन के डैड उससे कहते हैं अगर तुम अभी शिफ्ट हो गए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके बाद हार्डिन फिर से टेसा से मिलने जाता है। वहाँ पहुंचकर वो टेसा से कहता है मैं 2 महीनों तक तुमसे नहीं मिल सकता, लेकिन 2 महीनों के बाद मैं इसी सिटी में शिफ्ट हो जाऊंगा। ये सुनकर टेसा को बहुत अच्छा लगता है। फिर हम हार्डिन और वैंस को देखते हैं। वैंस हार्डिन को समझाते हुए कहता है शादी इंसान के लाइफ को चेंज कर देती है और जब तुम्हारी मॉम ने अपने लिए पार्टनर सेलेक्ट किया है तो तुम्हें उनकी वेडिंग में जाना चाहिए। फिर हार्डिन टेसा को लेकर अपनी मॉम के पास चला जाता है। उसकी मॉम उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। तभी हार्डिन को एक कॉल आता है और वो बात करने के लिए थोड़ा साइड हो जाता है, लेकिन टेसा ये सुन लेती है कि वो उसके डैड से बात कर रहा है।
हार्डिन की बातों से टेसा को मालूम होता है उसके डैड अभी हार्डिन के घर में ही हैं और हार्डिन उनका ख्याल भी रखता है। ये जानकर टेसा को बहुत अच्छा लगता है। रात में जब हार्डिन और टेसा सो रहे होते हैं तो हार्डिन को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। आवाज सुनकर जब वो नीचे जाता है तो वहाँ वो देखता है वैंस और उसकी मॉम रोमांस कर रहे हैं। ये देखकर हार्डिन बहुत शॉक हो जाता है। वो वैंस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जबकि किम्बरली तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। वैंस उसे समझाने का ट्राई करता है लेकिन हार्डिन गुस्से में उसे मार देता है। आवाज सुनकर टेसा भी नीचे आ जाती है। हार्डिन की मॉम उसे समझाते हुए कहती है, ये सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद टेसा हार्डिन को लेकर ऊपर आ जाती है। फिर हम वेडिंग का सीन देखते हैं। वहाँ पे वैंस हार्डिन से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। दूसरी ओर किम्बरली को भी वैंस के कांड के बारे में मालूम चल जाता है, इसलिए टेसा किम्बरली को समझाने जाती है। वहाँ पे किम्बरली टेसा से कहती है, मुझे सब कुछ पहले से मालूम है लेकिन मैं वैंस से बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकती। दूसरी ओर हार्डिन और वैंस बात करने के लिए एक बार में जाते हैं। वहाँ पे वैंस हार्डिन से कहता है, मैं और तुम्हारी मॉम काफी पहले से एक दूसरे के साथ हैं और तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर हार्डिन शॉक रह जाता है और वो उठकर वहाँ से बाहर आ जाता है। इधर किम्बरली भी टेसा को ये बता देती है। ये सुनते ही टेसा हार्डिन से मिलने के लिए निकल जाती है। मिलते ही दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद मूवी में आगे क्या होगा ये हम आने वाले एक्सप्लेनेशन में देखेंगे।